ये बायोमोलिकुल चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स डायरेक्ट पक्का करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो क्योंकि आज मैं वो रिएक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ जो हर साल रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है, 5 मार्क्स का, तो फिक्स कर देंगे 5 मार्क्स। और ये वीडियो देखने से पहले सबसे पहला ऐसा इसमें रिएक्शन से पहला इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर से सब बच्चों लोग को डर लगता है क्योंकि बहुत ही हार्ड होता है, लगता है मतलब शुरू में। तो धीरे धीरे हो जाएगा, मेरे साथ जुड़े रहिए तो धीरे धीरे हम लोग सारा चीज़ सीखेंगे। पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आता है बताओ? C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे। कार्बन कितना है? 6। सबसे पहले 6 कार्बन लगेंगे, 1 2 3 4 5 and 6, ठीक। तो सबसे पहले नीचे में क्या करेंगे? CH2OH, ठीक है, फिर OH, फिर OH, फिर OH, OH, इधर H, डबल बॉन्ड OH, इधर H लगाएंगे, इधर H लगाएंगे। तो इसको याद करने का ट्रिक जो है, हो हाइड्रोजन, हो आया है तेरा ऑक्सीजन, हो हाइड्रोजन, हो आया है तेरा ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग याद करेंगे 3 बार, हो हाइड्रोजन, हो आया है तेरा ऑक्सीजन। इस तरह याद करेंगे तो याद हो जाएगा। 1-2 बार बनाएंगे तो याद हो जाएगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखते हैं रिएक्शन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया था, जो बताया स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हैं तो इस तरह स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे HCN के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे HCN के साथ, ठीक है, साइनाइड के साथ। तो क्या होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक, सबसे पहला। अब यहाँ पे दे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होगा इसके पास, तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट चला जाएगा पॉजिटिव में कार्बन के पास, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव वाला चार्ज यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा और CN यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में, CN और OH, यहाँ पे H आ गया, H नेगेटिव वाला पार्ट, यहाँ नेगेटिव पार्ट आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये खींच गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया? ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रेट, ठीक, समझ में आया? ये पहला क्वेश्चन। सेकंड में क्या है? रिएक्शन विथ HI रेड फास्फोरस। ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे HI रेड फास्फोरस के साथ तो क्या होगा, ठीक है। चलिए पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH, COH, H, COH, H, COH, COH, CH2OH, इधर H लगा लीजिए, इधर H लगा लीजिए, ठीक। अब इसका रिएक्शन HI रेड फास्फोरस के साथ कराएंगे, क्या बनेगा? CH3 CH2 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 3 4 CH2 and CH3, 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, और में 1 2 3 4 6, इस तरह भी इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन
4 5 6। तो इसका नाम क्या है? एन हेक्सेन। एन हेक्सेन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन हेक्सेन बोलते हैं। ठीक है। ग्लूकोज का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? HI भी बोले तो ही एन हेक्सेन बनेगा। ठीक है। HI और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा? एक एन हेक्सेन बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं। ग्लूकोज रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइल अमीन NH2OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है और ये अमीन ग्रुप है। ठीक है। ग्लूकोज का रिएक्शन इसके साथ कराएंगे। ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? C डबल बॉन्ड O इधर H, COH H, COH H, COH COH और CH2OH इधर H इधर H। ठीक। किसके साथ कराएंगे? NH2OH के साथ रिएक्ट कराएंगे ग्लूकोज का। तो क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, वाटर मोलिकुल्स बाहर हो गए। यहाँ पे कैसे होगा ये बताते हैं। यहाँ पे N है, यहाँ हाइड्रोजन है, इस जगह हाइड्रोजन है, यहाँ OH। ठीक। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ वाटर मोलिकुल्स यहाँ से बाहर निकलेगा। सिर्फ वाटर मोलिकुल्स यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। -H2O माइनस क्या निकलेगा? देखिए H2 और O। ठीक। तो अब क्या बन जाएगा? क्या हो जाएगा बता दीजिए। C, ये C लिखना है, उसके बाद N डबल बॉन्ड N। ठीक। और N के साथ क्या है? OH। इसको लिख देना है और इधर H था तो ये H रहेगा इधर। ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ COH इधर H, C CH इधर OH, COH H, COH CH2OH। इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लूकोज ऑक्सीन। ठीक है। तो समझ में आया? उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। ग्लूकोज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर। ये रहा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है। तो आप बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ये रहा। सिर्फ क्या करना है? ब्रोमीन वाटर के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं, Br2 वाटर भी लिख सकते हैं या H2O डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह बना लीजिएगा और रिएक्ट कराना है ब्रोमीन वाटर के साथ। तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ जाएगा। एल्डिहाइड ग्रुप को लेस कर देंगे, हटा देंगे और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देंगे, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप। समझ में आया? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड या एल्डोनिक एसिड। क्या हो जाएगा? ग्लूकोनिक एसिड और एल्डोनिक एसिड। तो यहाँ तक समझ में आया होगा, उम्मीद है। ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं आप आगे क्वेश्चन। पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। तो चलते हैं आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है? ग्लूकोज रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला याद रहना चाहिए, HNO3। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? नाइट्रिक एसिड। ठीक। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं और नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे COO कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर में लग गया और नीचे में भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दीजिए, आंसर।
तुरंत। ठीक, समझ में आया? ऊपर में भी जिस तरह आप पहले बना चुके थे ग्लूकोनिक एसिड, सेम उसी तरह ऊपर में COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा और नीचे में CH2OH को हटा के क्या लगा देना है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसी का नाम क्या हो गया, क्या हो गया, ग्लूकोनिक एसिड, सैकराइड एसिड।